देखिए बीत चुका है ना एक और साल। मुझे पता था हर साल की तरह साल 2022 भी चुटकियों में निकलेगा और निकल चुका है। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि साल 2023 से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, जिससे कि आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। ऐसे में क्या कुछ नए नियम लागू होंगे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भारत के निवासी हो तो, क्योंकि सभी भारतीयों के ऊपर इसका सीधा असर होने वाला है। बैंक खाते से लेकर जेब में कैश रखने तक के नियम बदल रहे हैं, और तो और आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अगर आपके पास कार या बाइक है तो उससे जुड़े भी कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप रेल यात्रा या हवाई यात्रा करते हैं तो भी आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आप खुद स्कूल जाते हो तो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और तो और मोदी जी की किसी भी योजना में भाग लेने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। घर में अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हो तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बिना समय की बर्बादी किए सीधा बढ़ते हैं एक एक अपडेट की तरफ और जानते हुए चलते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें बदल रही हैं और किन किन का नुकसान या फायदा आपको होगा 1 जनवरी 2023 के बाद। तो सबसे पहला अपडेट तो यह है किचन और गाड़ी से लेकर बैंक लॉकर तक के नियम बदल रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो है नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर, एनपीएस पार्शियल विड्रॉल को लेकर। कोरोना महामारी में ढील के बाद PFRDA ने इसे लेकर एक नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक सरकारी क्षेत्र के सभी ग्राहक, फिर चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के केंद्रीय स्वायत्त निकाय के, उन्हें अब आंशिक निकासी के लिए अपना एप्लीकेशन अपने नोडल ऑफिसर के पास ही जमा कराना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन की मदद से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की मंजूरी दे दी है। बैंक लॉकर से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे लॉकर के मुद्दे पर, क्योंकि नए नियम के मुताबिक अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही होगी। इसके लिए बैंक और ग्राहकों के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जो कि 31 दिसंबर तक के लिए वैध रहेगा, यानी कि पूरे साल भर के लिए। वहीं क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। बता दें कि पेमेंट करने पर जो आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं वो ईयर एंड तक ही काम करेंगे, यानी कि 1 जनवरी से ही पिछले साल के रिवार्ड पॉइंट काम नहीं करेंगे। अगला अपडेट लागू होगा CNG और PNG की प्राइस को लेकर। 1 जनवरी से देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव होगा, और साथ ही CNG, PNG और अपने घरों में काम आने वाली LPG गैस की कीमतों में भी बदलाव होगा। या तो भाव बढ़ेंगे या कटौती होगी। वहीं अगला नया नियम लागू होगा GST को लेकर। अभी तक जो भी कॉमर्शियल काम करते हैं, धंधे रोजगार के लिए 20 करोड़ रुपए GST की सीमा थी। 20 करोड़ रुपए तक का ट्रांजेक्शन बिना GST के चल सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी कि ई-इनवॉइस जनरेट करना जरूरी हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया नया नियम। इतना ही नहीं, बहुत कुछ बदलावों के साथ शुरू होगी नए साल की शुरुआत। अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों कार कंपनियों के लिए। किसी भी कंपनी की कार खरीदना पड़ेगा आपको महंगा। मारुति सुजुकी से लेकर MG मोटर्स, हुंडई, रिनो, ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा, टाटा, निसान, किया मोटर्स, सभी कंपनियों ने अपने गाड़ियों की व्हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। लगभग 1 से 2% बढ़ जाएगी कीमतें। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। वहीं अगला नया नियम लागू होगा साल 2023 में फोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए मोबाइल फोन कंपनी को अपने सभी आयात और निर्यात होने वाले फोन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि इससे आम आदमी इफेक्ट नहीं होगा। वहीं एक खुशखबरी ये भी है कि आम आदमी 1 जनवरी 2023 से ही किराए का भुगतान भी क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे। एक और जरूरी अपडेट लागू होगा, बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए KYC अनिवार्य हो जाएगी। वहीं अगला नया नियम लागू होगा गूगल की तरफ से गेमिंग सर्विस स्टेडिया, जो कि 1 जनवरी से ही काम करना बंद कर देगी। इतना ही नहीं, जो लोग विंडोज 7 8.1 वाले लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उनके अंदर अब गूगल क्रोम भी नहीं चलेगा। आपके पास अपडेटेड विंडोज 10 होना चाहिए, तभी जाकर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर पाओगे। वहीं अगला नया नियम लागू होगा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, RTO को लेकर। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये नियम केंद्रीय सड़क और मोटर मार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक आप अपने राज्य से मान्यता प्राप्त ड्रिबलिंग ट्रेनिंग सेंटर के पास भी अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो। आपको अलग से RTO में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये नियम पर्सनल और कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग अलग है। इतना ही नहीं, वाहन मालिकों को साथ में सारे कागज रखना भी अनिवार्य होगा। IT और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की मदद से भारतीय सड़कें सुरक्षित होने की ओर अग्रसर हैं। इसी के एवज में आम आदमी को भी, वाहन मालिक को भी ड्राइविंग के दौरान हर समय लाइसेंस, पंजीकरण और वाहन के बीमा के कागजात रखना आवश्यक होगा। आप चाहो तो डिजी लॉकर के अंदर भी ये डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हो।
सरकार ने इसे भी मान्यता दे रखी है। लेकिन कई बार होता है नेटवर्क इश्यू अगर आ जाता है या नेट नहीं चलता है तो आपका डिजी लॉकर काम नहीं करता है। ऐसे में फिजिकल अगर आप साथ में रखो तो वो और भी अच्छा रहेगा। वहीं अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों बैंक को लेकर। जनवरी महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरा चेक कर लें, यानी कि पूरा आधा महीना तो बंद ही रहेंगे बैंक। अलग अलग वजह है, जैसे कि 4 तो रविवार ही पड़ रहे हैं, फिर 1-2 शनिवार भी है। इसके अलावा मकर संक्रांति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, स्वामी विवेकानंद जयंती, गणतंत्र दिवस जैसे कई मौके पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों पेंशन को लेकर। कई राज्य सरकारें 1 जनवरी से ही ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है। हालांकि इस बारे में कोई साफ या स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन सी राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से मिली खबरें हम आपको बता रहे हैं। वहीं सबसे जरूरी नियम लागू होगा दोस्तों 1 जनवरी से हवाई यात्रियों के लिए। अब आप बिना वीजा देशों में यात्रा कर रहे थे तो ध्यान रहे कि आगे से न करें, क्योंकि जनवरी 2023 से ही वीजा फ्री एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में इंडियन एम्बेसी ने सलाह भी जारी कर दी है। वहीं अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। 6 देशों के यात्रियों के लिए 1 जनवरी 2023 से ही RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है अगर वो भारत आते हैं तो। चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ साथ थाईलैंड के यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट कम से कम 72 घंटे पहले की चाहिए होगी, तभी जाकर आपको भारत के अंदर एंट्री मिलेगी, वरना नहीं। और अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों मनरेगा को लेकर। 1 जनवरी 2023 से ही मनरेगा में काम करने वाले कामगारों की ऑनलाइन लगेगी अटेंडेंस। अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा। केंद्र ने डिजिटल रूप प्रदान कर दिया है। बहुत बार गांव में ऐसा होता है कि कई लोग तो हाजिरी भरा के घर आ जाते हैं, लेकिन अब ये घपलेबाजी नहीं चलेगी। वहीं अगला नया नियम लागू होगा 1 जनवरी 2023 से बंद हो जाएंगे 0 स्टार 1 स्टार वाले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। सरकार ने इन्हें अवैध बताया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। हीटर खरीदने से पहले उनकी स्टार रेटिंग जांच कर लें। भले ही आपको कोई सस्ते में भी दे, अगर 1 स्टार हीटर तो न लें उसे। अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों आम आदमियों के लिए। कारें तो महंगी होगी ही। 1 जनवरी 2023 से ही मोटरसाइकिल भी हो जाएगी महंगी। दुकाटी से लेकर हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, लगभग सभी कंपनियों की गाड़ियों की कीमतों में 1000 से 2000 रुपए की बढ़ोतरी होना लाजमी है। वहीं अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों पंजाब निवासियों के लिए। बता दें कि 1 जनवरी से दुकानों पर नहीं बिकेगा नशा। उल्लंघन करने पर 5000 रुपए लगेगा जुर्माना। सरकार बढ़ते नशे को रोकने के लिए नशे के चलन के खिलाफ विरुद्ध हो चुकी है। अब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि चीजें, सिंथेटिक नशे वगैरह सभी पर यह नियम लागू होंगे। गाँव में कोई भी दुकानदार नशे की सामग्री नहीं बेचेगा। वहीं अगला नया नियम लागू होगा ट्रैफिक रूल को लेकर। 1 जनवरी से लागू होगी नई ट्रैफिक व्यवस्था। अलग अलग जोन में बांटे जाएंगे जगह, समय, रूट आदि चीजें उनकी सरकार के हिसाब से तय होगी। जैसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बढ़ते यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए लागू होगा, तो कई जगहों पर अलग अलग नियम लागू होंगे। वहीं अगला नियम लागू होगा दोस्तों जीएसटी को लेकर। जनवरी महीने में व्यापारी करेंगे आंदोलन। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक पूरे देश में व्यापारी संगठन राष्ट्रीय ईमेल अभियान शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के ई कॉमर्स व्यापार को विषैला बनाने के कारण देश के व्यापारिक समुदाय के संकटों और कष्टों को समझने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों तथा सभी राजनीतिक दलों को ईमेल बड़ी तादाद में भेजी जाएगी। तो दोस्तों बस ये कुछ थे नियम जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। इसके अलावा भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें कुछ नियम और भी हैं, वो भी आप चाहो तो चैनल में जाकर के देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी अपडेट पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।